भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बहस के तौर पर इस्तेमाल करना भी एक दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह है। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का बड़ा एहसास दहशतगर्दों के हाथ लगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों की जगह दी जा गई है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ भी है, जिसका खुमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भुगत रहे हैं। पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाक फौज के शोबा तलक़ात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेना है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाक अफवाज पाकिस्तान की जानब से तजदीद अज़म करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों और सूरतकारों को जगह दी जा रही है। आज ये बयानिया कहाँ से आ गया कि अफगानिस्तान महाजरीन को वापस नहीं भेजना? गवर्नर्स मुजरमाना सियासी पोशपनाही का खुमियाजा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भुगत रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म न होने 5 बुनियादी वजूहात हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल न करना, दहशतगर्दी के मामले में सियासत करना और कौम को सियासत में उलझाना, भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को जदीद हथियारों और पनाहगाहों की दस्तयाबी, मकामी और सियासी पुशपनाही का अमल, दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर का गठजोड़ दहशतगर्दी की बुनियादी वजूहात हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2024 और 25 में पाकिस्तान जाना में वासिल किए जाने वाले अफगानियों की तादाद 161 बनती है और उसके अलावा अफगानिस्तान की सरहद से बेदखल अंदाजी करते हुए 135 खारजी मारे गए, जबकि 2 साल में खुदकश हमले करने वाले 30 हमला आवरों में अफगान शहरी थे। ये एदाद और शुमार अफगानिस्तान को भारत के दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर आयां करते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद सियासी मिलिट्री और लीडरशिप ने एक मुश्तरका नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया। दहशतगर्दी में इजाफे की वजूहात नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद न होना है। DGISPR ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में ही क्यों? पंजाब सिंध में गवर्नर्स कायम है और इस सूबों में पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारे काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं। दहशतगर्दों को भारत की पुशपनाही भी हासिल है। भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह भी है। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का बड़ा ऐसा दहशतगर्दों के हाथ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने कई दहाइयों तक अफ़गान भाइयों की मेहमान नवाजी की। आज हुकूमत कहती है कि अफ़गान भाई वापस जाएं तो उस पर बयानिए बनाए जाते हैं, बातें की जाती हैं। अफ़गान महाजरीन के हवाले से गुमराह कौन बातें की जाती हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह किया कि सिर्फ रियासत अफवाज कानून नाफज करने वाले इदारे ही पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी के ज़ामन हैं। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी सूरत मुल्क बिलखुसूस अफगानिस्तान को रह नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही। 2014 और 2021 में ये फैसला हुआ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पुलिस को मजबूत किया जाएगा और काउंटर्स आज़म डिपार्टमेंट को मजबूत किया जाएगा। हम के बादल पुलिस को सलाम पेश करते हैं, लेकिन आपने उनकी तादाद सिर्फ 3200 रखी है। उनका ये भी कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स के खिलाफ को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपने खून से पूरा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है, लेकिन किसी फ़र्द वाहिद को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ज़ात के लिए रियासत और पाकिस्तानी अवाम के जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सूरतकारों को स्पेस दी गई। क्या आज हम एक बयानिए पर खड़े हैं? पिछली हुकूमती
نیشنل ایکشن پلان سے کچھ نکات حذف کیے۔ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا۔ دھرتی کے بہادر سپوتوں نے اپنے خون سے بہادری کی تاریخ رقم کی۔